Hello students, today's topic is blueprint. Blueprint हिंदी में जिसे हम कहते हैं नील परख पत्र. Meaning of blueprint. Blueprint is a map and a specification for an assessment program which ensures that all aspects of curriculum and education domains are covered by assessment program over a specific period of time. It means ब्लूप्रिंट क्या है? एक मैप है, नक्शा है या एक तरह से एक रूपरेखा है हमारे लिए. जो भी काम हम करने वाले हैं उससे संबंधित एक रूपरेखा है, जो कि यह एक रोड मैप हम कह सकते हैं कि यह हमें प्रोवाइड करेगा आगे किस तरह से हमें काम करना है. एंड अ स्पेसिफिकेशन फॉर एन असेसमेंट प्रोग्राम. यहाँ पर मीनिंग ये है, असेसमेंट प्रोग्राम से मीन्स जो भी आप टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, भले ही वो यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली टेस्ट हो या एनुअल एग्ज़ाम्स हो, जो भी एग्ज़ाम हम लेने वाले हैं वो जो टेस्ट पेपर बनेगा, वो टेस्ट पेपर आपके करिकुलम और एजुकेशन डोमेन के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने वाला होना चाहिए. ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से यहाँ पर अर्थ ये है कि इसे यूनिट टाइम टेस्ट का भी टाइम फिक्स होता है. आपके जो टर्म 1 है, टर्म 2 है या टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन है, हाफ ईयरली बोलें या ईयरली एग्ज़ाम बोलें, तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन फिक्स है. तो उस टाइम ड्यूरेशन में कितना कंटेंट कवर होना चाहिए, किन किन ऑब्जेक्टिव्स का फुलफिलमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स में, क्या बिहेवियर चेंजेस होना चाहिए, जो भी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं वो आपके जो आप टेस्ट पेपर बनाएंगे उस असेसमेंट प्रोग्राम का, उस टेस्ट पेपर में वो सभी पक्ष कवर होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टर्म ब्लूप्रिंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ आर्किटेक्चर. जो ब्लूप्रिंट टर्म है ये कहाँ से लिया गया है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ आर्किटेक्चर से लिया गया है, वास्तुशास्त्र से लिया गया है यहाँ पर. विच मीन्स द प्लान ऑफ एक्शन, जिसका अर्थ है द प्लान ऑफ एक्शन मीन्स एक कार्य योजना है कि किस प्रकार से हमें उस योजना का क्रियान्वयन करना है. तो प्लानिंग जो है यहाँ पर कार्य योजना जो होगी वो ब्लूप्रिंट होगा और उसके आधार पर ही हम आगे उसका क्रियान्वयन करेंगे उस कार्य का. जब हम बात करेंगे यहाँ एजुकेशन की फील्ड में, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो ब्लूप्रिंट है वो, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा कि यहाँ पर जो है आपका जो भी यूनिट टेस्ट या टर्म एंड एग्ज़ाम या हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन है, उनका जो टेस्ट पेपर है उसके अंदर वो सारे पक्ष कवर होना चाहिए जो कि एक्सपेक्टेड है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. तो यहाँ जो ब्लूप्रिंट है वो क्या आपको दर्शाएगा? यहाँ जो प्लान ऑफ एक्शन आपका होगा ब्लूप्रिंट के आधार पर. ब्लूप्रिंट क्या है? प्लान ऑफ एक्शन है. मीन्स जैसा ब्लूप्रिंट हम बना रहे हैं कि ये एस्पेक्ट्स कवर होना चाहिए करिकुलम के और एजुकेशन के, उसी के आधार पर हमारा टेस्ट पेपर बनेगा. जो एग्ज़ाम का पेपर आप बनाएंगे ब्लूप्रिंट के आधार पर ही बनेगा. अ ब्लूप्रिंट इज़ अ गाइड फॉर मेकिंग समथिंग. कुछ बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के बनाने के लिए ये एक गाइड की तरह कार्य करती है ब्लूप्रिंट. इट इज़ अ डिज़ाइन और पैटर्न दैट कैन बी फॉलोड. एक डिज़ाइन है या पैटर्न है जिसे हमें फॉलो करना है, या जैसा कि हमने कहा कि ये एक मैप है या रोड मैप है या एक ड्राफ्ट है, और उसके आधार पर ही हमें आगे क्रियान्वयन करना है. तो एक पाथ प्रोवाइड करेगा या पैटर्न या डिज़ाइन प्रोवाइड करता है ब्लूप्रिंट, जिस पर आपको कार्य करना है. लिटरल मीनिंग ऑफ ब्लूप्रिंट इज़ अ पेपर. ब्लूप्रिंट का नील परख पत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है? पेपर. इसे हम पेपर कहते हैं. ये एक पेपर है ब्लूप्रिंट विच इज़ ब्लू, जो कि ब्लू कलर का है, नीले कलर का है, विद प्लान्स फॉर अ बिल्डिंग प्रिंटेड ऑन इट.
ब्लूप्रिंट एक तरह का पेपर है जो नीले कलर का होता है और उसके ऊपर बिल्डिंग का पूरा प्लान जो है वो प्रिंटेड रहता है। जैसा कि हमने देखा था पिछले पॉइंट में कि ये पॉइंट जो है ये टर्म जो है वो आर्किटेक्चर से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर नीला पेपर हम कह रहे हैं इसे, और उसके ऊपर बिल्डिंग का प्लान पूरा बना हुआ था। लेकिन जब हम बात करेंगे एजुकेशन फील्ड की तो वहाँ पर जो ड्राफ्ट है, जो ब्लूप्रिंट है, वो बिल्डिंग प्लान नहीं बल्कि हम जो असेसमेंट करने वाले हैं उसके रिलेटेड पूरे पक्ष उसमें कवर होना चाहिए। उसका रोड मैप होगा, उसका एक पैटर्न या प्रारूप आपको मिलेगा कि किस तरह से आपको आपका टेस्ट पेपर बनाना है। अ ब्लूप्रिंट फिगर आउट व्हाट टू डू। नील परख पत्र जो है या ब्लूप्रिंट वो ये बताता है कि आपको क्या करना है। जैसा हमने मीनिंग में भी देखा कि ब्लूप्रिंट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन, मीन्स आपकी कार्य योजना है और उसके आधार पर ही आपको आगे का क्रियान्वयन करना है। यूजेस ऑफ ब्लूप्रिंट, क्या यूज़ हैं नील परख पत्र के? फॉर असेसमेंट ऑफ टेस्ट स्पेसिफिकेशन, जो भी परीक्षण आप बनाने जा रहे हैं, टेस्ट पेपर बनाने जा रहे हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस के असेसमेंट के लिए, आकलन के लिए। स्पेसिफिकेशन हमने पिछले पॉइंट में भी देखा था। स्पेसिफिकेशंस किस चीज़ में, कि वो पर्टिकुलर कंटेंट फॉलो हो रहा है कि नहीं, जितना उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव्स कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो स्पेसिफिकेशन के असेसमेंट के लिए ब्लूप्रिंट का यूज़ किया जाता है। इवेल्युएटिंग टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी टू अचीव डिज़ायर्ड आउटकम्स। डिज़ायर्ड आउटकम्स मीन्स जो लर्निंग में जो बच्चों का जो लर्निंग आउटकम्स हैं या जो बिहेवियरल आउटकम्स हैं, वो जो अपेक्षित है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतना व्यवहार परिवर्तन बच्चों में होना चाहिए, तो वो सभी चीज़ों का टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी को भी इवेल्युएट करने में ब्लूप्रिंट जो है वो सहायक होता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, जो शैक्षिक प्रशासक हैं, जैसे स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहाँ पर भी करिकुलम डेवलपमेंट का काम होता है, उनके लिए भी ब्लूप्रिंट जो है वो बहुत सहायक होता है। उसके आधार पर ही वो आगे का प्लानिंग कर सकते हैं। रिसर्चर्स एंड इवेल्युएटर्स टू डिज़ाइन लर्निंग प्लान्स। जो भी शोध करता है या मूल्यांकन करता है, वो भी जो है वो लर्निंग प्लान्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट के आधार पर लर्निंग प्लान्स क्या होंगे वो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिस ऑफ ब्लूप्रिंट, क्या आधार हैं ब्लूप्रिंट बनाने के, तो हम देखेंगे। देयर आर 3 बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। नील परख पत्र बनाने के 3 आधार हैं या 3 मूलभूत बातें हैं जिन्हें कि हमें ध्यान रखना होता है जब हम नील परख पत्र या ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। फर्स्ट है कंटेंट, सेकेंड इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड वन इज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मीन्स विषय वस्तु, आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्य, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों का प्रकार। फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलें, कंटेंट बेस मीन्स विषय वस्तु के आधार पर ब्लूप्रिंट किस प्रकार बनाया जाता है। इफ़ वी आर प्लानिंग फॉर अ यूनिट टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स, weightage given to each subunit can be represented in blueprint as follows। यदि हम एक यूनिट टेस्ट की बात कर रहे हैं कि यूनिट कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट लेना है, तो यूनिट टेस्ट एक हम टेस्ट पेपर 20 मार्क्स का बनाने जा रहे हैं, तो उस टेस्ट पेपर में जो डिफरेंट सब यूनिट्स हैं उस पर्टिकुलर यूनिट की, उन्हें किस प्रकार से हम वेटेज देंगे। कंटेंट बेस आधार हम ले रहे हैं यहाँ पर। कंटेंट बेस है इसलिए यहाँ पर यूनिट के अंतर्गत जितनी भी सब यूनिट्स हैं या टॉपिक्स हैं उनके वेटेज के आधार पर ही ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर किया जाएगा। ये हम देखते हैं कि यहाँ कंटेंट बेस ब्लूप्रिंट जो है वो किस प्रकार से बनेगा। 3 कॉलम है यहाँ टेबल में, सब यूनिट्स, मार्क्स वेटेज एंड वेटेज इन परसेंटेज। तो सब यूनिट्स उस पर्टिकुलर यूनिट के अंतर्गत जितने भी उप इकाइयाँ हैं, सब यूनिट्स हैं, जैसे हमने यहाँ लिया है
1, 2, 3 एंड 4 सब यूनिट्स ली हैं। और ऐसे फर्स्ट सब यूनिट है उसका वेटेज हमने 4 मार्क्स दिया है, जो कि आपका 20% टोटल है टेस्ट पेपर का। तो 20 ये यहाँ पर जो वेटेज होगा 4 मार्क्स का वो 20% हो जाएगा। सब यूनिट 2 को 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और ये आपका होगा इक्वल टू 25%। सब यूनिट 3 6 मार्क्स वेटेज टोटल 30%। सब यूनिट 4 5 मार्क्स वेटेज 25%। इस तरह से टोटल टेस्ट पेपर जो है वो 20 मार्क्स का बन रहा है और 100% यहाँ पर आपका वेटेज हो जाएगा। नेक्स्ट बेस इज़ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बेस। मीन्स हम ब्लूप्रिंट बनाने का जो दूसरा आधार है वो है शैक्षिक उद्देश्य। किस शैक्षिक उद्देश्य को कितना हमें वेटेज देना है। यहाँ हमने 4 शैक्षिक उद्देश्य लिए हैं। नॉलेज यानी ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग अवबोध, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, स्किल या कौशल, 4 हैं। यहाँ नॉलेज को हमने 4 मार्क्स का 20 मार्क्स के पेपर में 4 मार्क्स जो हैं वो हमने वेटेज नॉलेज को दिया है। ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको करना है वो 4 मार्क्स के होंगे, जिनका परसेंटेज वेटेज होगा 20%। अंडरस्टैंडिंग में 5 मार्क्स हैं, 25% वेटेज है। एप्लीकेशन का 6 मार्क्स हैं, 30% वेटेज है। स्किल में 6 मार्क्स हैं, 25% वेटेज है। यहाँ टोटल 20 मार्क्स एंड 100% वेटेज हो गया आपका। नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस, यानी प्रश्नों के प्रकार के आधार पर ब्लूप्रिंट किस प्रकार से बनाया जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन में जिसे हम जानते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऐसे टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप को जिसे हमने 5 मार्क्स का वेटेज दिया है, वेरी शॉर्ट आंसर को 5 मार्क्स, शॉर्ट आंसर टाइप को 4 मार्क्स, ऐसे टाइप को 6 मार्क्स। इस तरह से टोटल आपका 20 मार्क्स है। और जो वेटेज परसेंटेज है वो है 25, 25, 30%। ये 25% ऑब्जेक्टिव को, वेरी शॉर्ट आंसर को 25%, शॉर्ट आंसर टाइप को 20%, ऐसे टाइप को 30%। इस प्रकार से कुल 20 नंबर का टेस्ट पेपर है और 100% वेटेज आपका हो जाता है। अब हम तीनों आधारों को मिलाकर जो कंप्लीट ब्लूप्रिंट बनता है, जिसमें कि विषय वस्तु, शैक्षिक उद्देश्य प्लस प्रश्नों का प्रकार, तीनों आधार हम लेकर चलेंगे, तब जाके आपका एक टेस्ट पेपर का कंप्लीट ब्लूप्रिंट बनेगा। इसमें सबसे पहले सब यूनिट्स 1, 2, 3, 4, देन ऑब्जेक्टिव्स हमने ऊपर वाले कॉलम में सबसे ऊपर की जो रो है उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स के प्रकार लिए हुए हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। नॉलेज के अंतर्गत फिर हर ऑब्जेक्टिव के साथ हम यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार भी लेंगे। तो नॉलेज में ये OT जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, SAT शॉर्ट आंसर टाइप, ET आपका ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ 3 प्रकार के ही क्वेश्चन हमने लिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर को यहाँ नहीं लिया गया है। तो सभी जो डोमेन्स हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के, सभी पक्षों में तीनों प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि हमने सब यूनिट 1 से नॉलेज टाइप में, नॉलेज ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हमने 1 लिया है जो कि 1 नंबर का है। शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन है 2 नंबर का, ऐसे टाइप कोई क्वेश्चन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में ऑब्जेक्टिव टाइप 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, SAT और ET नहीं है। एप्लीकेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप 1 क्वेश्चन 1 मार्क। देन स्किल में भी हमने एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिया है सब यूनिट 1 से। इस प्रकार से जो लास्ट कॉलम है उसमें देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 एंड नंबर ऑफ मार्क्स 5।
सब यूनिट 2 में हमने नॉलेज में कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है। अंडरस्टैंडिंग में शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है। एप्लीकेशन में कोई क्वेश्चन नहीं है। स्किल में एक क्वेश्चन हमने लिया है ऐसे टाइप 4 मार्क्स का। इस प्रकार से टोटल 2 क्वेश्चंस हैं 6 मार्क्स के। देन सब यूनिट 3 में नॉलेज से 1 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ओटी वाला रहेगा। अंडरस्टैंडिंग में 1 क्वेश्चन 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप। एप्लीकेशन में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप। स्किल में कोई क्वेश्चन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 एंड टोटल मार्क्स 4। इसी प्रकार से सब यूनिट 4 के लिए नॉलेज में कोई क्वेश्चन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में 1 मार्क का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप 1 क्वेश्चन। एप्लीकेशन में हमने 1 क्वेश्चन लिया है ऐसे टाइप का 4 मार्क्स का एंड स्किल से कोई क्वेश्चन नहीं है। इस प्रकार टोटल जब हम हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेंगे तो देखें 2 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। अब हम वर्टिकली इसको चेक करें। हॉरिजॉन्टली हो गया है। वर्टिकली नॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप में हम देखेंगे टोटल 4 यूनिट्स में मिला के 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ऐसे टाइप में 0 है। अंडरस्टैंडिंग में ऑब्जेक्टिव टाइप 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स। ऐसे टी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ऐसे टाइप 0 क्वेश्चन 0 मार्क। एप्लीकेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ऐसे टी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ईटी में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। स्किल में ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर में 0 क्वेश्चन 0 मार्क्स हैं और ऐसे टाइप में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। इस तरह हॉरिजॉन्टली जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखें कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 एंड टोटल मार्क्स 20 आ रहा है। ये क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टल सम एंड वर्टिकल सम दोनों सेम होना चाहिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ टोटल मार्क्स।